देश भर में पटिया वाले बाबा के नाम से मशहूर संत रामरतन जी की 68वीं पुण्यतिथि पर मुरैना में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल करह धाम पर जहां 8 दिवसीय देखिए यहां पर एक समारोह का आयोजन हुआ है जिसमें रोजाना हजारों श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें सीपीएम मिलन समारोह के आखिरी दिन 9 फरवरी को जहां 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में सेवादार ने यहां पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अंचल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल करह धाम पर इस वक्त राम नाम की बयार चल रही है। 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक बड़े महाराज रामरतन दास जी की वर्षी की 68वां आयोजन किया जा रहा है और इसमें धार्मिक प्रवचनों के साथ रामलीलाएं, कृष्ण लीलाएं के साथ धार्मिक आयोजन निरंतर किए जा रहे हैं। इन आयोजनों में शामिल होने के लिए बड़े महाराज जी के जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो देश भर से यहाँ आ रहे हैं। और मैं यहाँ बचपन से आ रही हूँ, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से यहाँ पे आ रही हूँ। कहाँ पर आ रही हैं? श्री करह धाम, और इसको विजय राघव ट्रस्ट के द्वारा ये संचालित है। और यहाँ पे हम बचपन से देखते हैं कि एक पटिया है जहाँ पे श्री 1008 श्री महाराज जी श्री रामरतन दास जी ने भजन किया था 125 वर्ष से ज़्यादा। तो वो पटिया इतनी सिद्ध हो गई है कि वहाँ का अगर आप जल पी ले तो आपकी सारे कष्ट बीमारियाँ सारी दूर हो जाती है। और आपको कुछ महसूस हुआ इतने वर्षों से आ रही हैं? बिल्कुल महसूस हुआ। वो जल हम घर में रखते हैं, उनके चरणों का जो चरणोदत है हम घर में रखते हैं और उससे इवन ये कहते हैं कि सांप का काटा हुआ भी बच जाता है, मरता नहीं है। इतनी महिमा है। और ये प्रोग्राम जो अभी चल रहा है ये 2 तारीख से हर वर्ष होता है। 8 दिन का ये उत्सव होता है जिसमें कल पंचमी का भी उत्सव होगा, रासलीला महोत्सव भी होता है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष 10 से 15 लाख व्यक्ति जो है वो भोजन लास्ट वाले दिन जो प्रसादी पाते हैं। और डेली बेसिस पे अगर कहा जाए तो एक दिन में एक पंगत में 10,000 आदमी बैठ के भोजन करता है। और ये भी नहीं है कि कोई एक पर्सन इसको करवाता है, सारे गांव पूरा मुरैना और ये सब यहाँ के आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो पूरा इसका सहयोग करते हैं और इसके द्वारा ये संचालित है। देखिए कि महिला अनुयायी ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा कि इस काम को करने के लिए अंचल के हजारों लोग, हजारों युवा जुटे रहते हैं और उसी का परिणाम है कि महाराज के वर्षी वाले दिन अंतिम दिवस जो लाखों लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं वो बड़ी शांति और सहज भाव से प्रसादी कर दर्शन लाभ लेते हैं। कहाँ से आई हैं? बामर से। अच्छा, कहाँ पर आई हैं? पटिया वाले बाबा पे। तो क्या हो रहा है पटिया वाले बाबा का? भंडारा कथा है रही है। आप सुन के आई हो? पोस्ट खड़ियार तहसील अम्बा। तो कहाँ पर आए हो? यही करह आश्रम पे आए। क्यों आए हो? यहाँ उनकी बरसी मनती है, उसकी हर साल बरसी मनती है, 68वीं बरसी मन रही है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर धार्मिक कार्य होते हैं, यहाँ पर प्रवचन होते हैं और लीलाएं होती हैं। हाँ, और सभी कार्यक्रम होते हैं। यहाँ सीताराम बुलती है, हमेशा से बुलती आई है। तो कितने लोग आते हैं? कब से? यहाँ तो हजारों, बहुत से लोग, लाखों लोग आते हैं, हर साल बनता है वो। तो कब से शुरू हुआ ये 2 तारीख से शुरू हुआ है, 9 तारीख तक चलेगा। सेवा कर रहे हैं, महाराज जी की सेवा में लगे हैं। सुबह के आते हैं, शाम नाइट के 12 बजे जाते हैं सेवा में। यहाँ का बहुत सारी चल रही है भीड़, यहाँ सेवा में लगे हैं। भंडारा वो 8 दिन चलेगा, 8 दिन बाबा की सेवा में लगे रहेंगे। हम आए हैं करह धाम श्री पटिया वाले बाबा का आश्रम जो मुरैना जिले के अंतर्गत है और यहाँ पर हम कई सालों से आ रहे हैं और श्रीमद् भागवत मूल पारायण करने के लिए आते हैं। तो हम ही नहीं आते, मूल पारायण में श्रीमद् भागवत के में इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा बहुत ज़्यादा ब्राह्मण आए, जिसमें 155 के लगभग ब्राह्मण श्रीमद् भागवत महापुराण में बैठे हुए। जैसे ब्राह्मण की अपने भी और पास गाना से उनकी ड्यूटी है, उनकी व्यवस्था समाते हैं और महाराज जी की व्यवस्था पूरी महाराज जी का। ये जो खाना बन रहा है, प्रसादी बन रही है, इसमें कितने लोग लगे हुए बनाने में? जाना हजारों की संख्या है, जहाँ कोई गिनती नहीं है। ये महाराज जी जाने। तो ये खाने का रोज की रोज प्रसादी वितरण होता है? कोई नहीं। कहते हैं कि नौमी को बड़ा भंडारा होता है, दिन बढ़ते ही आता है भंडारा। करह धाम पर बड़े महाराज जी की वर्षी के उपलक्ष्य में आयोजित सीपीएम मिलन समारोह में दर्शन लाभ और धर्म लाभ लेने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं की प्रसादी ग्रहण की व्यवस्था हो या बाल भोग की, इस अंचल के 5 सैकड़ा से अधिक ग्रामीण युवाओं ने उठा रखी है। बड़े महाराज जी का बिल्कुल
ये प्रण था कि यहाँ के लोग धर्म की भावनाओं में लीन रहें और उसी के तहत सीएपीएम मिलन समारोह में जो आयोजन हो रहा है उसमें इन व्यवस्थाओं को युवाओं ने अंजाम लिया है। ये है इस आश्रम का संचालन जो दीनबंधु महाराज जी कर रहे हैं। उनके कक्ष में जो श्रद्धालु हैं, हम उनसे जान लें ये आयोजन कैसे परिपूर्ण होगा। जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? करतार नाम मेरा, धनेला गाँव हमारा। तो ये जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं? इनकी कोई सीमा नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं और कैसी व्यवस्था चल रही है, ये सब महाराज जी की कृपा है और महाराज जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। ये भोजन को बनाने में कितने लोग लगे? भोजन बनाने में कोई गिनती नहीं है, सब लगे हुए हैं। कितने लगे हैं, कोई किसी पे कोई इसका लेखा जोखा नहीं है। जो महाराज जी की कृपा से लगे हुए हैं, जितना कम पड़ गई कोई भोजन प्रसादी जो वितरण की व्यवस्था है उसमें कितने लोग अपने दायित्व निभाते हैं? कोई सीमा नहीं, कितने करते हैं कितने नहीं करते हैं, कोई किसी पे कोई लेखा जोखा नहीं है। सब महाराज जी की कृपा से चल रहा है। यहाँ महाराज जी करते हैं, क्या करते हैं वही जाने। देखिए, श्रद्धालुओं का कहना है कि सीएपीएम मिलन समारोह उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। उसमें दीनबंधु महाराज का भी बड़ा योगदान है, वहीं भाई साहब का भी योगदान है और ये सब बड़े महाराज की कृपा से हो रहा है। कैमरा पर्सन शमशेर खान के साथ एनडीटीवी के लिए कराधाम से मैं उपेंद्र गौतम।